गुड मॉर्निंग क्लास। आपका मेरी क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्वागत है फिर से एक बार। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस आपकी फिजिकल क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, आप आईटीआई नहीं आ पा रहे हैं और हो सकता हो कि जुलाई के अंदर आपके एग्ज़ाम भी आपसे ले लिया जाए। तो उसमें हमें जो आपका कोर्स पूरा कराना है, आपका कोर्स पूरा कराने के इफेक्ट में ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। और इसमें जो है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी वो जो मेन पोर्शन जो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है वही यहाँ पे कवर किया जाएगा। पहले जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, देखिए तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके मन में सवाल होगा कि अगर जुलाई में हमारा एग्जाम होता है तो हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा। यही सवाल कुछ इस तरह का आपका सेकेंड ईयर वालों के अंदर दिल में भी होगा। लेकिन पहले जो है हम फर्स्ट ईयर वालों की बात करते हैं। देखिए, अगर आपका एग्जाम जुलाई में होता है तो मेनली आपके एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। दो तरह के क्वेश्चन क्या आएंगे? पहला जो आएगा आपको फ्री हैंड ड्राइंग बनाने को आएगा। पहला जो आपको आएगा वो फ्री हैंड ड्राइंग बनाने को आएगा। दूसरा जो आएगा आपको प्रोजेक्शन का सवाल आएगा। बेसिकली आपका इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को मिला करके पूरा का पूरा, अगर आपका 50 नंबर का पेपर है, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को मिला करके आपका फ्री हैंड ड्राइंग और आपका प्रोजेक्शन मिला करके आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा। मान लीजिए 50 का पेपर है तो 15 से लेकर के 20 नंबर तक आपका फ्री हैंड ड्राइंग और प्रोजेक्शन आपका 30 नंबर का मान के चलिए, इतना क्वेश्चन आएगा। यही सिर्फ दो पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो फ्री हैंड ड्राइंग के अंदर तो आपको जो है आपके जो किताब के अंदर जो भी आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, नोज प्लायर हो गया और अलग अलग तरह के आपके फाइनर्स हो गए, वो आपको बना के जो है उसको प्रैक्टिस करते रहना है। उसमें कोई नई बात नहीं है। आपका जो है इसके अंदर नट बोल्ट्स भी आ जाएंगे, आपका इसके अंदर जो है फाउंडेशन बोल्ट्स वगैरह वगैरह, रिग ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा आपका जो है फ्री हैंड ड्राइंग के अंदर। हम यहां पे जो बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन की, जो आपका मोटा मोटी 30 नंबर का पेपर आएगा। तो प्रोजेक्शन के बारे में हम कुछ पढ़ाई चालू करते हैं। जो पहले मैंने ऑनलाइन वीडियोस इसमें भेजे हैं टिकल्स एकेडमी के, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये मेरा अपना स्वयं का प्रयास है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि प्रोजेक्शन किस तरह से होता है, क्या काम करता है और किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, ये हमारा प्रोजेक्शन होता क्या है, किस चीज को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इसको समझाने के लिए जैसे ये मेरे पास एक किताब है, अगर मैं चाहूं कि मुझे इस किताब का प्रोजेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा। तो देखिए कुछ चीजें समझिए। जिस चीज का प्रोजेक्शन लेना होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस चीज पे प्रोजेक्शन लिया जाता है उसको हम प्रोजेक्शन प्लेन बोलते हैं और हिंदी में प्रक्षेपण तल बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है। तो इसका प्रोजेक्शन लेने के लिए या किसी भी चीज का प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, उसके किनारों से हम प्रोजेक्शन प्लेन पे प्रक्षेपण तल पे लंब डालते हैं। इसके 4 किनारे हैं, इसके 4 किनारों से आप प्रक्षेपण तल पे जब लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो आपको 4 बिंदु इस तरह करके मिलेंगे। इस 4 बिंदु को जब आप क्रमवार मिलाएंगे तो जो आकृति बन के आएगी वो इस चीज का प्रोजेक्शन कहलाएगा। यो इस चीज का प्रोजेक्शन कहलाता है। अब बात आती है, कुछ आपको प्रोजेक्शन क्लियर हुआ कि प्रोजेक्शन किस चीज को कहते हैं। ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, ये आपका प्रोजेक्शन प्लेन हो गया, प्रक्षेपण तल हो गया। इसका प्रोजेक्शन लेना है, चाहे इसके 4 कोने हैं, किसी वस्तु के आपके 5 कोने हो, 10 कोने हो, 15 कोने हो, तो सारे के सारे कोनों से आप सारे के सारे उसके एजिस से एक लंब जो है प्रक्षेपण तल पे डालेंगे तो और उसको क्रमवार मिला देंगे तो जो आकृति बन के आएगी वो उसका प्रक्षेपण कहलाता है। उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का प्रक्षेपण कहलाता है। अब सवाल जो दूसरा आता है कि हमारे प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। तो देखिए प्रोजेक्शन जो होते हैं कई तरह के होते हैं ऐसे, लेकिन इनके मेनली 2 पार्ट हैं, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन के आपके 3 पार्ट हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के आपके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन।
ये ऐसे, इसकी मैं हिंदी भी बता देता हूँ। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन को हिंदी में जो है आप चित्रीय प्रक्षेप बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को आप जो है संदर्भ प्रक्षेप बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन को आप त्रिक प्रक्षेप बोलते हैं, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को आपका सममितीय प्रक्षेप कहा जाता है। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हिंदी में लंब कोणीय प्रक्षेप कहलाता है, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हिंदी में प्रथम कोणीय प्रक्षेप, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हिंदी में तृतीय कोणीय प्रक्षेप कहलाता है। अब जो आपके कोर्स के अंदर है, जो आपसे मेनली पूछा जाएगा, वो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा, चाहे फर्स्ट एंगल में पूछा जाए चाहे थर्ड एंगल में पूछा जाए। आपका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, आपको एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग दी गई होगी, उसका आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होगा, या आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया गया होगा, उसकी आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी होगी। तो एक सवाल ये उठता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में भी और बात करनी है, लेकिन पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग किस तरह की होती है वो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है। किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। नॉर्मल केसेस के अंदर ये तीनों एक्सिस जो होती है आपस के अंदर 90 डिग्री के ऊपर होती है, लेकिन जो हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनती है उसमें आपकी 3 एक्सिस जो होती हैं इस पर्टिकुलर उसमें हो रहती है। अगर ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है तो, और ये आपकी एक एक्सिस जो होगी, दो एक्सिस जो होगी 30 डिग्री के एंगल पे रहेंगी, और एक एक्सिस जो होगी हॉरिजेंटल से आपकी 90 डिग्री के ऊपर रहेगी। मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। तो ये एक्सिस जो होगी आपकी x एक्सिस और z एक्सिस कह लीजिए, वो 30 डिग्री के ऊपर होगी हॉरिजॉन्टल से, और y एक्सिस जो होगी आपकी 90 डिग्री के ऊपर होगी। तो इन 3 एक्सिस को लेकर के जो ड्राइंग बनती है आपकी, वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहलाती है। आपको एग्जाम में एक फिगर दिया रहेगा, जो कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे अभी एक बनाऊंगा फिगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग का, उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको कन्वर्ट करना होगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको क्या बनाना रहेगा, मैं आपको अभी एक सिंपल एग्जांपल देके बताता हूं। चलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की हम बात करते हैं। मान लीजिए ये किताब है, इसका आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है दो उसमें बनता है, 2 तरीके से बनता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसकी बेसिक समझ लेते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होती है आपकी 2 डायमेंशनल ड्राइंग होती है, इसमें सिर्फ 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है। एक सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। मान लीजिए किताब ऐसे रखी है, तो इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको 3 ड्राइंग बनानी पड़ेगी। पहली ड्राइंग, ये चीज सामने से कैसी दिख रही है, इसे हम फ्रंट व्यू बोलते हैं, एलिवेशन भी बोलते हैं, और हिंदी में सम्मुख दृश्य बोलते हैं। दूसरी ड्राइंग, ये चीज ऊपर से कैसी दिख रही है, इसको हम जो है टॉप व्यू बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, और ऊपरी दृश्य भी बोल सकते हैं। और तीसरी ड्राइंग, ये चीज जो है आपकी दाहिने साइड से कैसी दिखती है, या एक इन दोनों में से एक बाएं साइड से आपकी या कैसी दिखती है। तो हमारी ये 3 ड्राइंग बनानी पड़ती है। पहली ड्राइंग हो गई आपकी फ्रंट व्यू, ये चीज सामने से कैसी दिखती है, और दूसरी ड्राइंग हो गई टॉप व्यू कि ये चीज ऊपर से कैसी दिखती है। तो और तीसरी ड्राइंग हो गई, या तो इसका आपको राइट हैंड साइड व्यू बनाना पड़ेगा, या आपको इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना पड़ेगा। इन तीनों ड्राइंग को मिला करके आपकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनता है, और ये फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया जाता है। इसका भी एक स्पेसिफिक रूल है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कैसे ड्राइंग बनानी है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे ड्राइंग बनानी है, एग्जैक्टली ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप एक चीज, सिंपल चीज सुन लीजिए। जब आपको बोला जाए कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको फर्स्ट एंगल में बनाना है, तो आपको क्या करना है, आपको उस केस में फ्रंट व्यू ऊपर बनाना है। इस तरह से लाइन खींच लीजिए, फ्रंट व्यू ऊपर बनाना है, टॉप व्यू उसके नीचे बनाना है। और अगर आपको राइट हैंड साइड व्यू बनाने की जरूरत पड़ती है, तो वो आपका फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनेगा।
इसके उल्टा अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाने की जरूरत पड़ती है तो वो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और हमारा अगर हम थर्ड एंगल की प्रोजेक्शन की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में याद रखने के लिए, जब आपको कोई आइसोमेट्रिक ड्राइंग दी जाए और बोला जाए कि इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर आपको व्यू बनाना है, तो आप सेम ऐसे बनाइए। इसमें टॉप व्यू ऊपर रहेगा, फ्रंट व्यू नीचे रहेगा, राइट हैंड साइड व्यू जो रहेगा नीचे की तरफ राइट साइड में रहेगा, और या लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है तो नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ऐसा डिफरेंस क्यों होता है कि फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर इस तरह से क्यों आता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर इस तरह से क्यों आता है, इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लेकर के पूरी की पूरी बात आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये चीज आपके याद रखने के लिए है कि आपको इस तरह से, अगर फर्स्ट एंगल में पूछा जाए तो इस तरह से बनाना है, और थर्ड एंगल में पूछा जाए तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने ये एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाई है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग ये क्यों है? क्योंकि इसके तीन एक्सिस, ये कह लीजिए इसके तीन एक्सिस है, तो दो एक्सिस आपस में 30 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, और एक एक्सिस 90 डिग्री के ऊपर है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इसमें अभी इसकी डायमेंशंस नहीं दी है, सिर्फ समझने में आसानी हो इस वजह से मैंने इसकी डायमेंशंस नहीं दी है। अब इसका आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं उसकी बात करता हूं। तो चलिए इसका हम प्रोजेक्शन बनाना चालू करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर आपका टॉप व्यू ऊपर रहेगा, फ्रंट व्यू नीचे रहेगा, और राइट हैंड, जैसे अब मैं बना के दिखा रहा हूं आपको इसको। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा जो था टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, और जैसे कि यहां पे ये राइट हैंड साइड व्यू है तो राइट हैंड साइड व्यू राइट साइड की तरफ, नीचे की तरफ। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए, इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का मैंने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया है। टॉप व्यू ऊपर बना है, फ्रंट व्यू नीचे बना है, राइट हैंड साइड व्यू आपका दाहिने साइड नीचे की तरफ बना है, जैसा कि मैंने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए आपको बताया था। इस ड्राइंग को अब मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं ये कैसे बनी है। टॉप व्यू मतलब आपको ऊपर से क्या क्या चीज दिख रही है। आप जब इस ड्राइंग को ऊपर से देखेंगे तो आपको एक ये प्लेन नजर आएगा, ये प्लेन नजर आएगा, और ये प्लेन नजर आएगा। तो ये वाली सरफेस मैंने ये बनाई है, ऊपर ये जो स्लैंट सरफेस है वो प्रोजेक्शन में ऐसी बनी है, और ये वाली सरफेस ऐसी बनी है। मैं इसको बिना किसी लंबाई चौड़ाई, बिना डायमेंशन के इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये शुरुआत में समझने के लिए आसान होता है। जब थोड़ा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो हम इसको इसकी लंबाई चौड़ाई के साथ करेंगे। ये हमारा अभी फ्रंट टॉप व्यू हो गया। फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू में, यानी जब आप यहां खड़े रहेंगे तो आपको ये सरफेस नजर आनी है और ये सरफेस नजर आनी है। तो मैंने ये वाली सरफेस ये हमारी बनी है, और ये वाली सरफेस ऐसे जो सीधी बनेगी इस केस में वो हमारी यहाँ पे ऐसे बनी है। और जब अगर हम अपना राइट हैंड साइड व्यू की तरफ चले तो जब हम अपने आप को यहाँ खड़ा करके देखेंगे तो हमको ये वाली सरफेस और ये सरफेस नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। तो इसको हमने उठा करके इसके राइट हैंड साइड व्यू में ये और ये बना दिया। तो इन तीनों ड्राइंग के साथ हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का तैयार हो गया। एग्जाम में आपका जब ड्राइंग आएगी तो इसी तरह की ड्राइंग आएगी, उसका आपको थर्ड एंगल में या फर्स्ट एंगल में आपको प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा।
ये मान के चलिए ये आपका सबसे ज्यादा नंबर का 30 नंबर का 25 नंबर के आसपास का आपका ये क्वेश्चन आएगा। बाकी आपकी फ्री हैंड ड्राइंग रहेगी, फ्री हैंड ड्राइंग प्रैक्टिस करते रहिए और फिर उसके बाद आप प्रोजेक्शन के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहिए। हो सकता हो थोड़ा मुश्किल एक रिवर्स क्वेश्चन कि आपको जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया है और उसके बाद आपको रिवर्स ये बनाने को आ जाए, पर वो बहुत कम आता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज की क्लास में यहाँ खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको आपका प्रोजेक्शन का कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। और किसी को कोई डाउट हो तो मेरा नंबर ज़्यादातर लोगों के, मैक्सिमम लोगों के पास है, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी अगले वीडियो के आने तक के लिए नमस्कार।